अध्याय 4 प्रश्नोत्तरी। देव कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, देव 4 प्रकार के होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। देव किसे कहते हैं? तो जो दिव्य वैकृत शरीर को धारण कर क्रीड़ाएं करते हैं वे देव कहलाते हैं। जो दिव्य वैकृत शरीर धारण कर क्रीड़ाएं करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं मतलब खेलते हैं, घूमते हैं, तैरते हैं। फिर क्रमशः जो 4 निकाय हैं उन चारों निकायों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, उनके स्वरूप सामान्य से। भवनवासी जो भवनों में निवास करते हैं, व्यंतरवासी जो यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, ज्योतिषी जो अद्भुत चमक के साथ रहते हैं और वैमानिक जो विमानों में निवास करते हैं। आदि के 3 निकायों में कौन सी लेशिया होती है? तो आदि के 3 निकायों में पीतांत मतलब 3 अशुभ और पीत ये लेशियाएं पाई जाती हैं। देवों की क्रमशः भेद देखने तो भवनवासी 10 प्रकार के, व्यंतर 8 प्रकार के, ज्योतिषी 5 प्रकार के और वैमानिक देव यद्यपि हैं 16 प्रकार के, लेकिन इंद्र की अपेक्षा 12 भेद वाले हैं। इन प्रत्येक निकाय में 10 प्रकार की विशेष व्यवस्था है। उनमें अगर आपको पूछा जाए कि देवों की विशेष व्यवस्था या विशेष भेद कौन से हैं तो आपको ये लिखने 10 इंद्र, सामानिक, त्रायस्तिंस, परिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीनक, आभियोग और किलविषक। इंद्र जो आज्ञा और ऐश्वर्य वाला होता है। यद्यपि इनका विस्तार बहुत अच्छी तरह पूर्व में वीडियोस में कर दिया गया है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों जगह मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। सामानिक जो इंद्र के समान होते हैं लेकिन जिनकी आज्ञा और ऐश्वर्य नहीं होता। त्रायस्तिंस जो संख्या में 33 होते हैं और मंत्री के समान होते हैं। पारिषद अर्थात सभा में उपस्थित होने वाले देव या सभासद जिन्हें हम कहते हैं। आत्मरक्ष अर्थात बॉडीगार्ड, अंगरक्षक। लोकपाल अर्थात कोतवाल। अनीक अर्थात पैदल सेना। प्रकीनक नगरों में बसने वाले देव और आभियोग जो चक्रवर्ती की, जो इंद्र महाराज के या अन्य देवों के लिए वाहन का कार्य करते हैं। और किलविषक जो नगरों के बाहरी हिस्से में निवास करते हैं। क्या ये 10 भेद सब जगह पाए जाते हैं? तो नहीं। त्रियंच ज्योतिषी और व्यंतरों में
ये 2 भेद नहीं पाए जाते। कौन कौन से? त्रायस्तिंस और लोकपाल। इनके अलावा 8 भेद वहाँ पाए जाते हैं। किनके कितने इंद्र होते हैं? तो कहा पूर्वयोर द्विइंद्रः, पूर्व में 2 इंद्र हैं, मतलब भवनवासी और व्यंतरों में डबल इंद्रों की संख्या है। तो 10 हैं तो इंद्र हुए 20 और 20 मिला दिए प्रति इंद्र तो हो गए 40। ऐसे ही भवनवासियों में भी 1 के 2 इंद्र तो 8 हैं, दुगने हो गए 16 और इनमें इतने ही प्रतीन्द्र मिला दिए तो हो गए 32। ज्योतिषियों में सूर्य और चंद्र और वैमानिकों में 12। ठीक है, इस प्रकार जानना। कौन से देव किस प्रकार प्रविचार करते हैं समझाइए। तो आपको सूत्र नंबर 7, 8, 9 इन 3 सूत्रों को अच्छी तरह इनका भाव समझकर और उसे लिखना है। इनका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा चुका है, वो आप देख लें वहाँ से। और सामान्य से याद रखना है, आ ईशानात तक का अर्थ है भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, सौधर्म और ऐशान। इन देवों के काय प्रविचारा अर्थात शरीर से जैसे मनुष्य प्रविचार काम सेवन मैथुन करते हैं, ये भी उसी प्रकार काम सेवन करते हैं। बाकी देव स्पर्श, शब्द, रूप, शब्द और मन से प्रविचार करते हैं और परे अप्रविचारा और 16वें स्वर्ग के ऊपर के देव अर्थात नवग्रैविक, अनुदिश और अनुत्तर विमानों में काम सेवन नहीं है। उसका मुख्य कारण निमित्त क्या दिया? वहाँ देवियों की उपस्थिति नहीं है। अब यहाँ पे वनवासी के 10 भेद बतलाते हैं। इनके नाम आपको अच्छी तरह याद रखने, ये बहुत कार्यकारी हैं और बार बार ये पूछने में भी आ जाते हैं। हो सकता है आपको भेद प्रभेद जो लिखते हैं ना वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्नत कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार, ये 10 भेद। व्यंतरों के 8, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रसाच। ज्योतिषी के 5, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, या प्रकीनक तारे भी लिख सकते हैं। मेरु की प्रदक्षिणा कौन से देव करते हैं? तो उत्तर लिखना है आपको ज्योतिषी देव। यह पूछा जा सकता है ज्योतिषी देव किसकी प्रदक्षिणा करते हैं? तो आपको उत्तर लिखना है सुमेरु की। इससे क्या होता है? इससे काल का विभाग होता है, तत्कृतः काल विभागः। और मनुष्य लोक के बाहर ये सब अवस्थित रहते हैं। अढ़ाई दीप के अंदर ही मात्र इनका घूमना होता है। इसके बाहर सूर्य, चंद्रमा आदि नक्षत्र सब स्थित हैं। वैमानिक देव के सामान्य से कितने भेद हैं? 2 भेद, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। कल्पोपपन्न को कल्पवासी भी बोलते हैं और कल्पातीत जो कल्प अर्थात जहाँ इंद्र आदि की व्यवस्थाएं हैं वहाँ निवास करने वाले कल्प कहलाते हैं, कल्पवासी कहलाते हैं। और जहाँ इंद्र आदि की व्यवस्था नहीं है, जहाँ सब स्वयं को अपने आप को इंद्र मानने वाले हैं, वहाँ कल्पातीत संज्ञा होती है। अब ध्यान रखना है 16 नाम, 16 स्वर्गों के नाम: सौधर्म, ऐशान, शानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आणत,
प्राणत, आरण्य और अच्युत। ठीक, फिर इनके ऊपर क्रमशः ऊपर 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 नो ग्रैविक, फिर उसके बाद क्रमशः इस दिशा में 9 अनुदिश, इससे ऊपर क्रमशः 5 अनुत्तर विमान। सूत्र नंबर 20, ये दोनों 20 और 21 ये महत्वपूर्ण है, ये आपको पेपर में पूछे जाते हैं। देवताओं के क्या क्या घटता है और क्या क्या बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे उनके स्वर्ग आदि बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी स्थिति अर्थात आयु, प्रभाव, सुख, द्युति अर्थात शरीर की कांति, लेश्या की विशुद्धि और अवधि ज्ञान और इंद्रिय के विषय ये बढ़ते चले जाते हैं। इन सब का विस्तार से विवेचन वीडियो में किया गया है, वहाँ से आप इसको पढ़ लें। आयु के विषय में थोड़ा सा वहाँ से देख लें, बाकी यहाँ अभी आचार्य स्वयं आगे बतलाएंगे। घटता क्या है, तो गति अर्थात गमन, घूमना फिरना, शरीर का प्रमाण, अभिमान और परिग्रह ये घटते चले जाते हैं। सूत्र नंबर 22, इनकी लेश्याएँ क्या हैं, तो इसको भी अच्छी तरह समझाया गया है पूर्व में, वो देख लें। कल्प कहाँ तक होते हैं, तो ग्रैविक के पहले पहले तक कल्प होते हैं। लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं, लौकांतिक देव ब्रह्म स्वर्ग 5वें नंबर के स्वर्ग में रहते हैं। ये अच्छी तरह ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। लौकांतिक देव कौन कौन से हैं, तो सारस्वत, आदित्य, वहिनी, गर्दतोय, वहिनी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्यावात और अरिष्ट, इस प्रकार ये 8 प्रकार के हैं। विजयादिषु द्विचरमा, विजयादि में जन्म लेने वाले द्विचरम अर्थात 2 भाव तक मनुष्य के धारण कर सकते हैं, इसके बाद भी नियम से मोक्ष जाएंगे। त्रियंच किसे कहते हैं, तो उपवास जन्म वाले और मनुष्यों के अलावा जो जीव हैं वे सब त्रियंच कहलाते हैं। अब इसके बाद सूत्र नंबर 27 से ये 28 से स्थितियां शुरू होंगी और 42 तक ये स्थितियां चलेंगी, अर्थात आयु किसकी कितनी आयु है। तो ये यहाँ पे क्रमशः ये विषय सूत्र नंबर 28 से चालू होकर सूत्र नंबर 42 तक मतलब अंतिम सूत्र तक चलता है। तो इसको आप अच्छी तरह, पहले भी इसको हमने आपको चार्ट बनाने को कहा था, तो उसको आप अच्छी तरह एक बार देख लें। ठीक है, अब एक बार अपन यहाँ से बताते हैं, उसको देख लें। तो सबसे पहले असुर कुमार की स्थितियाँ बतलाई गई। तो 10 प्रकार के असुर कुमार हैं, 10 के आप नाम लिख लें या नंबर लिख लें। ऊपर लिख लें असुर कुमार आयु, इस तरफ लिख लें नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे थोड़े से नाम में अंतर आता है। तो असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, उदति कुमार, स्नत कुमार, विद्युत कुमार, दिक् कुमार, अग्नि कुमार और वायु कुमार। ठीक, जैसे कि सूत्र में क्रम से नाम आए हैं और उन्होंने लास्ट में दे दिया शेषाणाम मतलब बचे हुए। ठीक है, उसी क्रम से पहले लिखें उत्कृष्टायु और उसके बाद लिखें जघन्यायु। तो जघन्यायु तो सर्वत्र है 10,000 वर्ष, तो एक बार में लिख दें सभी की 10,000 वर्ष। और उत्कृष्ट आयु, तो उत्कृष्ट आयु लिखें एक, सबसे पहले एक नंबर है ना, नंबर से लिखना तो आपको याद रहेगी। 1 सागर, 3 पल्ल, 2.5 पल्ल, 2 पल्ल, 1.5 पल्ल और फिर इसके बाद बाकी सबकी बचे हुए की 1.5 पल्ल, जिसको आचार्य ने शेषाणाम शब्द से संबोधित किया है। इसके बाद डायरेक्ट स्वर्ग चलते हैं, नहीं घूमने नहीं, मात्र लिखने के लिए लिखिए सौधर्म और ईशान। तो यहाँ पे आप ऊपर लिख लें कल्पवासी देव, वैमानिक देव लिख लें, कल्पवासी नहीं केवल लिखें वैमानिक देव, उत्कृष्ट आयु, जघन्य आयु, उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु। तो यहाँ पे जोड़ी के साथ बता रहे हैं। तो सबसे पहले सौधर्म ईशान, पहले उत्कृष्ट लिख लें फिर जघन्य, तो क्रमशः लिख लें
सौधर्म ईशान, सानत कुमार माहिंद, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रा, आणत प्राणत, आरण्य अच्युत। इनको क्रम से लिखें, 1 नंबर 2 नंबर एक साथ, 3 नंबर 4 नंबर, 5 नंबर 6 नंबर, 7 नंबर 8 नंबर, 9 नंबर 10 नंबर, 11 12, 13 14, 15 16। अब इनकी उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, इसी क्रम से चलेंगे। 2 सागर से कुछ अधिक, आगे 7 सागर से कुछ अधिक, 10 सागर से कुछ अधिक, 14 सागर से कुछ अधिक, 16 सागर से कुछ अधिक, 18 सागर से कुछ अधिक, 20 सागर से कुछ अधिक और 22 सागर से कुछ अधिक। अब इनके सामने लिखे इनकी जघन्य स्थिति। तो जघन्य स्थिति 1 नंबर 2 नंबर, 1 पल्ल से कुछ अधिक, 2 सागर से कुछ अधिक, 7 सागर से कुछ अधिक, 10 सागर से कुछ अधिक, 14 सागर से कुछ अधिक, 16 सागर से कुछ अधिक, 18 सागर से कुछ अधिक और 20 सागर से कुछ अधिक। इनके शरीर की ऊंचाई तो 1 नंबर 2 नंबर, 7 हाथ क्रमशः नीचे आएंगे, 6 हाथ, 5 हाथ, 5 हाथ, 4 हाथ, 4 हाथ, 3.5 हाथ और आरण्य अच्युत 15-16 नंबर पर 3 हाथ। ठीक, अब इसके ऊपर चलते हैं ग्रैविक। तो ग्रैविकों में क्रमशः 9 में लगाना, एक एक घट्टी घट्टी, एक एक बढ़ती, एक एक ऊपर ऊपर एक बढ़ती हुई जाएगी। तो 9 ग्रैविकों में क्रमशः, ठीक है, तो वहाँ पे लिख दो 9 ग्रैविक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्रमशः एक एक बढ़ाते हुए। तो उत्कृष्ट आयु 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और जघन्य आयु 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और इनके शरीर की ऊंचाई तो पहले 3 ग्रैविक जिन्हें अधोग्रैविक कहते हैं, इनमें 2.5 हाथ, फिर उसके ऊपर 3 ग्रैविक जिन्हें मध्यम ग्रैविक कहते हैं, 2 हाथ, इससे ऊपर उपरिम ग्रैविक वहां 1.5 हाथ, इसके ऊपर जाएंगे तो 9 इस प्रकार अनुदेश हैं। और 9 अनुदेश की उत्कृष्ट स्थिति 32 सागर और जघन्य स्थिति 31 सागर और ऊंचाई 1.5 हाथ। इसके अलावा अनुत्तर विमान, अनुत्तर विमानों में थोड़ा सा अंतर है। तो पहले के 4 अनुत्तर विमान विजय, वैजयंत, अपराजित, विजय, वैजयंत, अपराजित, ठीक है, एक छूट गया। क्या नाम है, सर्वार्थ सिद्धि को छोड़ के 4 करने, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। इनकी उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर, जघन्य स्थिति 32 सागर और ऊंचाई 1 हाथ। और सर्वार्थ सिद्धि इसलिए अलग से लिया क्योंकि वहां उत्कृष्ट जगन्नायु 1 सी है। तो 33 सागर और ऊंचाई 1 हाथ। ठीक हो गया ये। अब इसके बाद आ जाते हैं व्यंतर देवों में। तो व्यंतर देवों की उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति। तो व्यंतर देवों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति 1 पल्ल। अब इसके बाद आए ज्योतिषी देवों की। तो ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट स्थिति 1 पल्ल और जघन्य स्थिति 1 पल्ल का 8वां भाग, 1 पल्ल का 8वां भाग। इस प्रकार अंतिम में ले गए लौकांतिक देवों की स्थिति। तो इनकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति 1 सी है, 8 सागर। इति तत्वार्थ सूत्रे चतुर्थ अध्याय। नमो नमः।